अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरत ऑफ कुरान। व्यूअर्स, आज जिस सूरत की मैं आपके लिए किरत लेके आई हूँ वो सूरत अल-सजदा है। व्यूअर्स, सूरत अल-सजदा कुरान पाक की 32वीं सूरत है। इसकी 30 आयात हैं, 3 रुकुआत हैं और ये मक्की सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी किरत की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, सूरत अल-सजदा की फजीलत है। इस सूरत को 7 दफ़ा पढ़ना जुमले अमराज के लिए मुफीद है। अगर मरीज के वास्ते मुश्त ज़फ़रान से चीनी के बर्तन में लिख कर और घोल कर मरीज को पिलाई जाए तो वही असर होता है। अगर इसका नक्श बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो नहायत फ़ायदेमंद होता है। व्यूअर्स, इस सूरत के बारे में हदीस पाक में आया है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरत अल-मुल्क और सूरत अल-सजदा की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। तो आइए व्यूअर्स, हम मिलकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत अल-सजदा के रुकन नंबर 1 की किरत समाप्त हैं, जिसमें 1 आयत से लेके 11 आयत है। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल सजदाति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलूना इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ा सनतिम मिम्मा तउद्दून। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन ख़लक़हु व बदअ ख़ल्क़ल इंसानि मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुललातिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। वक़ालू अइज़ा दललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाज़िल किया जाना तमाम जहान के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको खुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पर हक है ताकि तुम उन लोगों को हदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चले। खुदा ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। इसके सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतकाम करता है। फिर वो एक रोज़ जिसकी
की मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक आज़ाद बरस होगी, इसकी तरफ रजू करेंगे। यही तो पोशीदा और ज़ाहिर कर जाने वाला और गालिब और रहम वाला खुदा है, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर इसकी नस्ल खुलासे से यानी हकीर पानी से पैदा किया, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम ज़मीन में मलियामेट हो जाएंगे तो क्या असर नो पैदा होंगे। हकीकत ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।